आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक जिज्ञासु यात्री था जिसका नाम पथिक था। पथिक जीवन के सत्य की खोज में वर्षों से भटक रहा था। वह हर गुरु, हर शास्त्र और हर पर्वत पर गया, लेकिन उसे कहीं भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। पथिक की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह अत्यधिक तार्किक था। जब तक उसे कोई चीज अनुभव से सिद्ध नहीं हो जाती थी, वह उस पर संदेह करता था। वह हर सत्य को प्रमाणित करने की जिद रखता था, जिससे उसकी यात्रा में केवल विलंब और भ्रम पैदा होता था। वह एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आगे रास्ता है या नहीं। क्षीरसागर में भगवान विष्णु ने पथिक की इस दयनीय स्थिति को देखा। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, पथिक ज्ञान के द्वार पर खड़ा है, पर उसने स्वयं को संदेह के धुंध से ढक रखा है। उसे किसी प्रमाण की नहीं, बल्कि विश्वास के कंपास की आवश्यकता है। श्रीहरि ने तत्काल एक अत्यंत वृद्ध, शांत और मौन मार्गदर्शक का रूप धारण किया, जिसके हाथों में एक साधारण दिशा निर्देशक यंत्र कंपास था। यह मार्गदर्शक सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहां पथिक निराश बैठा था। पथिक ने मार्गदर्शक को देखा और पूछा, हे महात्मा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस रास्ते पर चलना सुरक्षित है? क्या आप मुझे कोई प्रमाण दे सकते हैं कि आगे मेरा लक्ष्य मिलेगा? मार्गदर्शक ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मौन रहा। उसने केवल अपने हाथ में रखा कंपास पथिक की ओर बढ़ा दिया। पथिक ने कंपास को देखा। वह एक साधारण सा यंत्र था। पथिक ने कहा, ये केवल एक यंत्र है, मुझे प्रमाण चाहिए, विश्वास नहीं। मार्गदर्शक ने तब इशारे से पथिक को एक कठिन घाटी की ओर चलने को कहा, जो पूरी तरह घने सफेद धुंध से ढकी हुई थी। मार्गदर्शक ने कंपास पर अपनी उंगली रखी और धीरे से कहा, मौन रहते हुए, ये कंपास लक्ष्य की दिशा बताता है, पर धुंध में तुम्हें यह नहीं दिखेगा कि तुम्हारे पैर कहाँ पड़ रहे हैं। पथिक ने विरोध किया, बिना देखे मैं कैसे चल सकता हूँ? मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा। मार्गदर्शक ने अपनी आंखें बंद की और कंपास को पथिक के हृदय पर रखा। उन्होंने कहा, यही विश्वास है। जब बाहरी आंखें, तर्क, प्रमाण काम करना बंद कर दें, तो तुम्हें अपने भीतर के कंपास, विश्वास पर भरोसा करना होगा। मार्गदर्शक ने पथिक को कंपास सौंप दिया और वापस मुड़कर चला गया। पथिक अकेला रह गया। उसके चारों ओर केवल घना सफेद संदेह का धुंध था। उसने तर्क लगाया कि इस धुंध में चलना मूर्खता है, लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ में कंपास की सुई लगातार एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही थी। अंततः पथिक ने तर्क को किनारे रखा और केवल कंपास की दिशा पर भरोसा किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और केवल विश्वास के सहारे चलना शुरू किया। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका पैर कहाँ पड़ रहा है, पर उसे विश्वास था कि कंपास उसे सही दिशा में ले जा रहा है। वह घंटों चलता रहा। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह धुंध से बाहर निकल चुका है और उसके सामने एक विशाल चमकीला सत्य का शिखर खड़ा है। कंपास की सुई सीधे उसी शिखर की ओर इशारा कर रही थी। पथिक ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उसने जिस मार्ग पर आंखें बंद करके चला था, वह अत्यंत खतरनाक था। छोटी, संकरी गडंडी जिसके दोनों ओर गहरी खाई थी। यदि वह तर्क या बाहरी प्रमाण पर निर्भर रहता तो वह कभी भी चलने का साहस नहीं करता। उसी क्षण मार्गदर्शक विष्णु जी शिखर पर प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, पथिक, तुमने जान लिया कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां और सत्य के मार्ग अक्सर संदेह के धुंध से ढके होते हैं। तर्क हमें तब तक मदद करता है जब तक हम देख सकते हैं, लेकिन जब धुंध गहराता है तो केवल अटूट विश्वास ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। पथिक ने अपने कंपास को माथे से लगाया और अपने संशय का त्याग किया। यात्री रूपी भगवान विष्णु के उपदेश से पथिक ने विश्वास के कंपास का महत्व समझा। उसने संदेह के धुंध से निकलकर सत्य के शिखर को देख लिया था। अब उसे केवल अंतिम आरोहण चढ़ाई करना था। पथिक ने शिखर की ओर बढ़ना शुरू किया। ये चढ़ाई उसके जीवन की सबसे कठिन चढ़ाई थी। शिखर तक पहुंचने का मार्ग 3 भागों में विभाजित था और हर भाग पथिक के ज्ञान की परीक्षा था। पहला भाग, तर्क की वापसी परीक्षा। चढ़ाई शुरू करते ही धुंध कुछ हद तक छट गया। पथिक को अब अपने पैर रखने की जगह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसका पुराना तार्किक मन फिर जाग उठा। मन ने कहा, देखो, अब रास्ता साफ है।
तुम्हें कंपास की क्या जरूरत है? तुम अपनी आंखों पर भरोसा कर सकते हो। पथिक ने कुछ कदम अपनी तर्क शक्ति के सहारे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने कंपास को अनदेखा किया, उसने देखा कि वह एक भ्रामक मोड़ पर आ गया है। यह मोड़ सही लग रहा था, पर वह उसे शिखर से दूर ले जा रहा था। पथिक ने तुरंत रुककर कंपास को देखा। कंपास की सुई उस मोड़ को अस्वीकार कर रही थी। पथिक समझा कि तर्क केवल तभी विश्वसनीय होता है जब वह विश्वास की दिशा में हो। उसने वापस सही रास्ते पर कदम रखा। दूसरा भाग, कर्म की शून्यता परीक्षा। चढ़ाई और कठिन हो गई। पथिक का शरीर थकने लगा। उसे लगा कि वह इतनी शक्ति लगा रहा है, पर शिखर दूर होता जा रहा है। उसके मन में संदेह आया, मैं इतना कर्म कर रहा हूँ, पर फल नहीं मिल रहा। क्या मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ है? उद्धरण चिन्ह कोष्टक। उसने थकान के कारण अपने कंपास को नीचे रख दिया। तभी वही मौन मार्गदर्शक विष्णु जी क्षण भर के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कंपास को उठाया, उस पर फूंक मारी और कंपास फिर से चमकीला हो गया। विष्णु जी ने कहा, विश्वास केवल दिशा नहीं बताता, ये तुम्हारे कर्म को फल से मुक्त करके तुम्हें थकान के बावजूद चलने की शक्ति भी देता है। जब तुम फल की आसक्ति छोड़ते हो, तभी तुम्हारा कर्म पुण्य बन जाता है। पथिक समझा कि उसे केवल चलने का कर्म करना है, पहुंचने की चिंता नहीं। उसने कंपास को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और बिना परिणाम की परवाह किए हर कदम को पूरी शक्ति से बढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी थकान दूर हो गई। तीसरा भाग, पूर्ण समर्पण अंतिम सत्य। अंतिम चरण पर रास्ता इतना संकरा हो गया कि पथिक को अपने दोनों हाथों से कंपास को कसकर पकड़ना पड़ा। अब चढ़ाई इतनी तीव्र थी कि उसे शिखर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। शिखर पर पहुंचने से ठीक पहले एक विशाल चट्टान आई। पथिक को उस चट्टान को पार करने के लिए अपने दोनों हाथों का उपयोग करना था। यदि उसने कंपास को पकड़ा रखा तो वह चट्टान पर चढ़ नहीं पाएगा। पथिक दुविधा में पड़ गया। यदि मैंने कंपास छोड़ा तो मैं रास्ता भटक जाऊंगा, यदि मैंने नहीं छोड़ा तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। उसने गहरी सांस ली और अंतिम निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और कंपास को हवा में छोड़ दिया। उसने अपने मन में कहा, हे ईश्वर, मैंने अब तक तुम्हारे दिए हुए विश्वास के कंपास पर चला। अब मैं इस कंपास को भी तुम्हें समर्पित करता हूँ। अब मेरा मार्ग केवल तब छोटे तुम्हारा अनुग्रह है। जैसे ही उसने कंपास छोड़ा और चट्टान पर चढ़ने के लिए अपने दोनों हाथों का उपयोग किया, वह बिना किसी बाधा के सीधे शिखर पर पहुंच गया। जब वह शिखर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वही कंपास उसके पैरों के पास रखा था, लेकिन अब वह प्रकाशमान था। विष्णु जी पूर्ण रूप में प्रकट हुए और कहा, पथिक, तुमने पूर्ण समर्पण का अंतिम पाठ सीखा। जब तुम अपने विश्वास के साधन कंपास को भी मुझ पर छोड़ देते हो, तभी तुम लक्ष्य शिखर को प्राप्त करते हो। अनुग्रह तब प्रवेश करता है जब तुम अपने अंतिम साधनों के मोह का भी त्याग कर देते हो। पथिक ने उस दिन ज्ञान के शिखर को प्राप्त किया और अटूट विश्वास के साथ अपने जीवन को धन्य किया। कहानी का संदेश, भगवान विष्णु सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान और मोक्ष तभी मिलता है जब हम अपने तर्क और कर्म को विश्वास की दिशा में लगाते हैं और अंततः अपने विश्वास के साधन साधना के साधन को भी दैवीय अनुग्रह के प्रति छोटी ही पूर्ण समर्पण के साथ त्याग देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।